श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 46वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 46 अध्याय में उद्धव ब्रज ही पटाए, शोक यशोदानंद को मेटो ज्ञान सिखाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यादवों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण के प्रिय मंत्री सखा अर्थात बृहस्पति के शिष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जो उद्धव जी थे, उन्हें शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एकांत में बुला हाथ पकड़कर कहा, हे उद्धव, हे साधु, तुम ब्रज को जाओ, हमारे माता पिता को प्रसन्न करो और गोपियों को जो मेरे बिछुड़ने में कष्ट हुआ है सो उसे मेरा संदेशा ले जाकर दूर करो। मुझ में जिनके मन और प्राण लग रहे हैं, मेरे लिए पति पुत्रादि त्याग दिए हैं, मैं ही प्यारा जिनकी आत्मा हूँ सो मुझ में मन लगा रहती हैं, मेरे लिए जिन्होंने इस लोक तथा परलोक के जितने सुख के उपाय हैं सब त्याग दिए हैं, सो उनको मैं सुख देता हूँ। हे उद्धव, उनका प्यारा मैं जब से दूर आया तब से वह गोकुल की स्त्रियां मेरी सुधि करके विरह से मेरी चाह के कारण विवश हो मोहित हो जाती हैं। शंका उत्पन्न होती हैं कि ब्रज से गोकुल से मथुरापुरी का 4 कोश का अंतर है और मथुरा से ब्रज भी 4 कोश हैं, परंतु ब्रज को श्री कृष्ण कभी नहीं गए। श्री कृष्ण ब्रज को वापस नहीं गए वहाँ से लौट आने के बाद, और गोपी भी मथुरा को कभी नहीं गई। गोपियाँ दही छाछ माखन बेचने को भी मथुरापुरी को कभी नहीं गई। छाछ बेचने को आती तो भी मोहन प्यारे की मुलाकात हो जाती। हे स्वामिन, परस्पर मित्र से मिलने के लिए स्त्री या पुरुष हजारों कोस चले जाते हैं और कृष्ण और गोपियों की ऐसी परम मित्रता थी, फिर 4 कोस के अंतर मिल भेंटे क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इधर तो कृष्ण के मन में मोहन की ज्वाला भड़क रही थी और उधर गोपियों के हृदय में मोह की ज्वाला भड़क रही थी। फिर क्या कारण जो कोई न तो मथुरा से गया न कोई गोकुल से आया, वह यह बड़ा संदेह है। इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण लोक निंदा से डरे। ब्रज में जो लीला हमने करी तब हम बालक थे, अब हमारी युवा अवस्था हुई है। जो गोपी ब्रज से हमारे पास आवेगी अथवा ब्रज को हम जाएंगे तो पहले के समान चरित्र मथुरा में तथा ब्रज में करने पड़ेंगे, और वह चरित्र हम यहाँ करें तो संसार में निंदा होगी। इस बात का डर करके माया से गोपियों को मोहित कर दिया। जब गोपी मोह को प्राप्त हो गई तो मन ही मन में बिना कृष्ण प्यारे के मन में परिताप तो किया, पर मथुरा की ओर को पांव न रखा और भगवान लोक लाज से गोकुल को नहीं गए, क्योंकि जब मैंने उनसे कह दिया था कि मैं शीघ्र ही आऊँगा, इस कारण से उसी प्रकार वे गोपियाँ प्राण धारण किए रही, सो भी महाकष्ट से यदि उनका आत्मा उनके शरीर में रहता तो दग्ध हो जाता। वह तो मुझ में लीन है, इसलिए वह प्राण धारण कर रही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा तब उद्धव जी बोले, आदर पूर्वक स्वामी के संदेश को ले रथ में बैठ नंदराय जी के गोकुल को चले। सूर्य के छिपते ही शोभायमान नंदराय जी के गोकुल में पहुँचे। तब संध्या समय आती हुई गायों के खुरों की रेणु से उद्धव जी का रथ ढक गया। पुष्पवती गायों के लिए चारों ओर से मतवाले बैलों के युद्ध का शब्द वहाँ हो रहा था, और एनों के भार से ब्याई हुई गायें दौड़ दौड़ कर अपने बछड़ों के पास आती थी। जहाँ तहाँ सफ़ेद गायों के बछड़े कूदते फांदते फिरते हैं। गायों के दूने का शब्द जहाँ तहाँ हो रहा है। कोई कहता था लाओ, कोई कहता था देओ। ऐसा कोलाहल जहाँ तहाँ मच रहा था और बांसुरी बजाने का भी शोर हो रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी के मंगल रूप कर्मों को बनी ठनी गोपियाँ गाती हुई अत्यंत शोभायमान लगती थी। अग्नि, सूर्य, अभ्यागत, गो, ब्राह्मण, पितर, देवता, इनके पूजने की सामग्री जहाँ तहाँ धरी थी। धूप हो रही थी, दीपक जल रहे थे, फूल धरे थे। गोपों के घरों में पूजा होने से ब्रज मनोहर हो रहा था। सब ओर
से फुलवारी फूल रही थी, पक्षी बोल रहे थे, भौरे गुंजार रहे थे, राजहंस और कारंडव पक्षी जहाँ तहाँ बैठे थे। ऐसे कमलों के समूह से वह ब्रज शोभायमान हो रहा था। श्री कृष्णचंद्र के प्रिय मित्र उद्धव जी को आया मान नंदराय जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मिले और श्री कृष्णचंद्र के पास से आए हैं यह जानकर ईश्वर बुद्धि से पूजन किया। इसके उपरांत अत्यंत श्रेष्ठ सामग्रियों का भोजन करा के शैया पर सुखपूर्वक पोड़ाए, चरणदाब मार्ग का खेद मिटाए। उद्धव जी से नंदराय जी बोले, हे बड़भागी उद्धव, कहो शूरसेन के पुत्र हमारे सखा वसुदेव जी पुत्रों सहित कुशल पूर्वक हैं, कंस के बंदी खाने से छूटे हैं, भाई बंधु हितकारियों सहित प्रसन्न हैं और पापी कंस समस्त सेवकों सहित मारा गया। यह बड़ा ही मंगल हुआ, क्योंकि वह कंस धर्म स्वभाव वाले यादवों से सदा वेर करता था। हे उद्धव जी, यह भी कहो कि वे कृष्ण भी कभी हमारी और अपनी माता की शुद्धि करते हैं तथा सूरद सखा एवं गोपियों की शुद्ध करते हैं, और जिसके आप ही रक्षक हैं ऐसे ब्रज की भी कभी शुद्ध करते हैं, और गो ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत की भी कभी शुद्ध करते हैं। गायों के हित करने वाले श्री कृष्ण जब कभी अपने भाई बंधु के देखने के लिए आवेंगे तब सुंदर नासिका, सुंदर मुस्कान, चितवन युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगे। दावाग्नि से, पवन से, इंद्र की वर्षा से, विषय युक्त सर्प से, अगासुर से एवं बड़े बड़े मृत्युओं से महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने हमारी रक्षा की। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम और लीला पूर्वक कटाक्ष भरी चितवन, हंसन और बोलने की शुद्ध करते हैं, तब हमारी संपूर्ण क्रिया शिथिल हो जाती हैं। हे मुकुंद के चरणों के चिन्ह युक्त पर्वत, नदी, वन और उनके खेलने के स्थानों को जब देखते हैं तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। इस देवताओं का कार्य करने के लिए संसार में कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, उन्हें मैं देवताओं में उत्तम मानता हूँ। और मैंने बड़े गंभीर गर्गाचार्य का वचन भी ऐसे ही सुना है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस और मल्लों को वैसे ही कुबलया पीड़ हाथी को सिंह जैसे पशुओं को मारता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लीला पूर्वक ही मार डाला। फिर बड़ा भारी 3 ताल के समान धनुष एक हाथ से उठाकर जैसे हाथी लठिया को तोड़ता है उसी प्रकार तोड़ डाला, और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की उंगली पर धारण किया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, बकासुर आदि और भी जो असुरों के जीतने वाले देते थे, उन्हें श्री कृष्णचंद्र ने लीला पूर्वक ही मार डाले। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कृष्ण में प्रेम बुद्धि वाले नंदराय जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की शुद्धि करके आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ प्रेम के भाव में व्याकुल होकर चुप हो गए। यशोदा ने जो ऐसे वर्णन किए जाते श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र श्रवण किए तो स्नेह स्तनों में दूध उमड़ाया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार नंदराय और यशोदा का भगवान श्री कृष्णचंद्र में परम अनुराग देख उद्धव जी नंद जी से बोले कि हे मान देने वाले नंद जी, इस संसार में देहधारियों के मध्य में निश्चय तुम प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि जो सबके गुरु नारायण हैं उनमें ऐसी बुद्धि लगाई है। यह जो कृष्ण बलदेव हैं सो विश्व के लिए उपादान कारण है, इसी से पुरुष प्रकृति रूप हैं। सब प्राणियों में प्रवेश करके अनेक प्राणियों के अनेक प्रकार के ज्ञान के साक्षी और अनादि हैं। प्राण छूटते समय यह पुरुष क्षण भर शुद्ध मन को जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र में लगा शीघ्र ही कर्मों की वासनाओं को छोड़ सूर्य के समान प्रकाशवान ब्रह्मरूप होकर परम गति को प्राप्त होता है। जब सबके आत्मा कार्य और कारण से मनुष्य रूप धरे परिपूर्ण नारायण में अतिशय करके तुम भक्ति करते हो तो फिर तुमको क्या करना शेष रहा। अच्युत भगवान श्री कृष्णचंद्र शीघ्र ही ब्रज को आवेंगे, क्योंकि वे भक्तों का पालन करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें और यशोदा को वे थोड़े ही दिनों में आकर आनंद देंगे। सब यादों के वेरी कंस को रंगभूमि में मार तुम्हारे पास आकर श्री कृष्णचंद्र ने जो वचन कहा था उसे अवश्य सत्य करेंगे।
हे बड़भागियों, अब तुम कुछ खेद मत करो, कृष्ण को अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे लकड़ी में ज्योति रहती हैं उसी प्रकार सब प्राणियों के हृदय में भगवान श्री कृष्णचंद्र रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र को न कोई प्यारा है न कोई कुप्यारा है, न कोई उत्तम है न कोई अधम है, न कोई समान है न विषम है और न उन्हें अभिमान है, किंतु वे तो समदृष्टि हैं। न उनके माता है न पिता है न स्त्री हैं न पुत्रादिक हैं, न उनके देह हैं और उनका जन्म भी नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के कर्म भी नहीं हैं, क्योंकि वह तो संसार में देव मनुष्य नरसिंह आदिकों की जो जोनी हैं उनमें खेलने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निर्गुण भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन माया के गुणों को अंगीकार करते हैं और निर्गुण से अलग अजन्मा भगवान क्रीड़ा करके विश्व को उत्पन्न पालन तथा संहार करते हैं। जैसे बालक चाई माई खेलता फिरता है तब उसकी दृष्टि फिरती है और उससे पृथ्वी फिरती सी दिखलाई देती है, इसी प्रकार चित्त जो करता है उनमें अहंकार से आत्मा भी कर्ता सा दिखाई देता है। यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे ही पुत्र नहीं है वरन सबके पुत्र हैं। आत्मा है पिता है माता है और ईश्वरों के ईश्वर हैं। जो कुछ दिखता है और जो कुछ हो चुका और जो होता है और जो होगा और जो स्थावर जंगम है, जो कुछ बड़ा छोटा है सो सब श्री कृष्णचंद्र के बिना अतिशय करके कहने के योग्य नहीं है। परमार्थ रूप श्री कृष्ण हैं, वे ही सर्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरु कुलभूषण परीक्षित, इसी प्रकार वार्ता करते करते सब रात्रि बीत गई और गोपियां प्रातः काल को उठ दीवे बाल देहलियों का पूजन कर दही मथने लगी। दीवों से प्रकाशमान मणियों के जड़ाऊ गहनों से उस समय वे गोपियां अत्यंत शोभायमान लगने लगी। नेतियों के खींचने से भुजाओं के चूड़ी कंकण हिल रहे हैं, नितंब हिलते जाते हैं, स्तनों पर हार भी हिलता है। कुंडलों से प्रकाशमान कपोल और अरुण केसर की खोर मुख पर लगी हैं। कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जब ब्रजबालाओं ने गाया तब वह गीत स्वर्ग तक पहुंच गया और दही के मथने का शब्द भी उस गीत में मिल रहा था। उन गोपियों के गीत से दिशाओं के सब अमंगल दूर हो जाते थे। भगवान सूर्य के उदय होने पर नंदराय जी के दरवाजे पर सुनहरी साज का रथ खड़ा देखकर यह किसका रथ है, इस प्रकार ब्रजवासी नर नारी कहने लगे कि क्या कंस के कार्य का साधक अक्रूर आया है, जो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्णचंद्र को मथुरा ले गया है, फिर अपने स्वामी को मरवा कर अब क्यों आया, अब क्या हमें ले जाकर हमारे मांस के पिंड बना कर देगा। इस प्रकार गोपियां आपस में बातें कर ही रही थी कि इतने में ही उद्धव जी संध्योपासना आदि नित्य कर्म करके आए। श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां नंद शोकापनयनम नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।